सी गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है कैलेंडुला। इसकी केयर बिल्कुल भी ना के बराबर है और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। ये हाइब्रिड का है लेकिन इस समय अभी छोटा होने लगा है, अभी थोड़ा और फैलेगा। नहीं तो बिल्कुल इतने बड़े बड़े साइज़ की होती थी। तो पहले तो बहुत बड़े बड़े साइज़ की हुई, लेकिन अब इधर फरवरी में तेज़ धूप होने लगी है। तो देखिए इस तरह का रिज़ल्ट है। अभी कलियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, ये देखिए, लेकिन फ्लावर की साइज़ छोटी होने लगी, कुछ में इस तरह की होने लगी है। तो थोड़ा इसमें पोषक तत्व की भी कमी है। मैंने कई दिनों से इसमें खाद नहीं दिया है। अगर खाद दे देते तो थोड़ी और अच्छी साइज़ की होती। खाद में कमी हो गई है अभी। और ये भी है, ये दूसरे कलर का है, ये भी हाइब्रिड का, अच्छे बड़े बड़े साइज़ के होते हैं। तो ऐसे इसमें भी ग्रोथ रुक गई थी। तो देखिए मैंने ये प्रून कर दिया है, यहाँ से देखिए कट के निशान है। तो ये नया फुटाव हुआ है, नए फुटाव के कारण इसमें की कलियाँ बड़ी हैं, तो बड़े साइज़ के फ्लावर आएंगे। आज हम इसमें खाद देंगे, नहीं तो फिर इसी के जैसे होगा कि थोड़ा कुछ अधूरे फूल इस तरह के आ रहे हैं। ये देखिए आधा इधर का खिल गया, आधा इधर का नहीं खिला है ये, और साइज़ भी छोटी है। और दूसरा, इनको अब दोपहर की धूप से बचाना होगा। ठंड में तो पूरे दिन की धूप लगती थी, लेकिन अब बचाना होगा। और इसमें अभी हम गोड़ा कर देंगे और शाम को खाद दे देंगे। चलिए खाद बताते हैं क्या देंगे। इसी तरह ये भी, अब ये फ्लावर रुक गया था, ब्रांच भी सूख गई थी, मैंने कट किया है, तो ये भी फुटाव हुआ है, तो इसमें भी कलियाँ बन रही हैं। तो ग्लैडिया की देखभाल बहुत सरल है, बस पानी ज़्यादा ना हो। अब दोस्तों ये है ग्लारेडिया क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा नाम वो हो रहा है। ये तो बहुत ही इजीली इसी के जैसे है कैलेंडुला, और ये सेम एक जैसे केयर है। पानी बहुत ज़्यादा ना हो, और ये भी भर भर के फ्लावर देगा। और थोड़ा दोपहर की धूप से, इस समय धूप बहुत तेज़ होने लगी है, तो अभी फरवरी मंथ तो चल जाएगा पूरे धूप में, लेकिन अब लास्ट फरवरी से इसको ऐसी जगह पर रखें कि मॉर्निंग और इवनिंग की धूप मिलती रहे। दोपहर की धूप से बचा के रखें या किसी ग्रीन नेट के नीचे रखें। और जब ये फ्लावर देता है तो इसमें हज़ारों कलियां निकलती हैं और हज़ारों ब्रांच बिन प्रून किए हुए निकल आती हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही सुंदर होता है। ये कई कलर में आते हैं, मेरे पास दो है, एक ये है और एक ये है पीला, और इसी में ये है वाइट। तो ये बिल्कुल तारों के समान निकले रहते हैं फ्लावर, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और थोड़ी सी ही देखभाल में माह में मैं 2 बार खाद देती हूँ, एक बार लिक्विड, एक बार सॉलिड। तो चलिए वैसे हम शाम को आज खाद देंगे, पर बता दें कि क्या खाद देंगे। तो मैं माह में जो सॉलिड देती हूँ उसमें राख, नीम की खली और सड़ी हुई गोबर की खाद रहती है। इन्हीं तीनों को मैं दे देती हूँ, और उसमें 5-6 दाना मैं DAP भी मिला लेती हूँ कि अत्यधिक मतलब फास्ट इसमें ग्रोथ और ढेर सारी कलियाँ हो और ढेर सारे फ्लावर हों। और दोस्तों जब हम ये फ्लावर यहाँ से तोड़ लें तो इन ब्रांचों को यहाँ से ये है कट करना बिल्कुल भी ना भूले, कैंची से बनेगा, तो यहाँ से जल्दी ही ब्रांच आएगी। और 2 बार ही मैं गोड़ा करती हूँ, जब लिक्विड देती हूँ और सॉलिड, बस इससे ज़्यादा नहीं देती। मिट्टी को मैं मॉइस्ट रखती हूँ, बहुत सूखा नहीं रखती हूँ। बहुत ज़्यादा सूखी मिट्टी में ये पौधे मुरझा जाते हैं और उससे भी कलियाँ नहीं बनेगी, और ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी भी नहीं रहती है। कल पानी दिए हैं तो आज बिल्कुल भी हम नहीं देंगे, कल देंगे एक दिन गैप करके, क्योंकि अभी जल्दी मिट्टी नहीं सूखती है। और गर्मी में तो ध्यान देना पड़ेगा, और दोपहर की धूप से बिल्कुल बचाए। तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत कम केयर में और बहुत कम खाद में चलने वाला पौधा है। बहुत ये नहीं कि इसको हफ्ता में खाद दे, मैं तो अभी 2 बार ही देती हूँ और कुछ भी नहीं। और खाद मेरी यही राख है, नीम की खली है, सड़ी हुई गोबर की खाद है, और उसमें मैं जब सॉलिड देती हूँ उसी के साथ में 5-6 दाना, जैसे ये पौधा बढ़ा तो 2 हैं इसमें, तो 7 से 8 दाना DAP डाल देती हूँ। और इसी तरह मैं लिक्विड में मैं ज़्यादा सरसों की खली का बनाती हूँ, या कि कोई भी होममेड जैसे सब्जी बनाना पील है, और भी जैसे आलू के छिलके वगैरह का, उसका भी दे देती हूँ उसी में थोड़ा सा सरसों की खली डाल के। तो दोस्तों ये है खाद। नमस्कार दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।